हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रेप आईएएस। आज इस वीडियो में हम यूपीएससी सिविल सर्विस प्रीलिम्स 2018 के पेपर को एनालाइज करने वाले हैं। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कीजिए ताकि सारे अपडेट्स आपको टाइमली मिलते रहें। दोस्तों, 2018 पेपर वो पेपर था जिसने यूपीएससी का एक नया ट्रेंड सेट किया था। मींस आप देखेंगे पिछले 3 सालों से पेपर का लेवल डिफ़िकल्ट होता जा रहा है, साथ ही साथ जो कट ऑफ है वो कम होती जा रही है। 100 के आसपास कट ऑफ जाती है। इसलिए जो लोग 2021 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आपको किस तरह से तैयारी करनी है, क्या आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, ये काफ़ी कुछ आप इस वीडियो से समझ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं हमारे आज के इस वीडियो की। अगर हम सेक्शन वाइज क्वेश्चंस देखें तो हर सेक्शन से क्वेश्चन पूछे गए थे। पॉलिटी एंड गवर्नेंस से 11 क्वेश्चन पूछे गए थे, हिस्ट्री से 21 क्वेश्चन पूछे गए थे, इकोनॉमिक्स से 16 क्वेश्चन पूछे गए थे, ज्योग्राफी से 9 क्वेश्चन पूछे गए थे, एनवायरनमेंट से 11 क्वेश्चन पूछे गए थे, साइंस एंड टेक से भी 11 क्वेश्चन पूछे गए थे एंड करंट अफेयर से टोटल 21 क्वेश्चन एक्सक्लूसिवली पूछे गए थे। इसका मतलब क्या हुआ, सारे के सारे सब्जेक्ट्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं, हम किसी को भी नहीं छोड़ सकते हैं। स्टैटिक एंड करंट दोनों हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। अगर हम इसको फर्दर माइक्रो एनालिसिस करें तो हम पाते हैं कि आउट ऑफ 100 क्वेश्चन 49 क्वेश्चन आसान क्वेश्चन थे, 28 क्वेश्चन मीडियम डिफिकल्टी के क्वेश्चन थे, जबकि 23 क्वेश्चन ऐसे थे जो कि हार्ड क्वेश्चन थे। दोस्तों, पिछले 3 सालों में यही देखने में आया है कि लगभग 50 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि आसान होते हैं, लेकिन उसके बाद भी कट ऑफ भी इतनी ही जाती है और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो प्रीलिम्स को बहुत टफ पाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारी नेगेटिव मार्किंग काफ़ी हो जाती है, हम सिली मिस्टेक्स कर देते हैं, आते हुए क्वेश्चन हमारे गलत हो जाते हैं। इसलिए दोस्तों, जो आपके स्ट्रॉन्ग एरिया हैं उन पे आपकी अच्छी पकड़ होनी चाहिए और उस पे से आया हुआ कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। आपकी तैयारी इस लेवल की होनी चाहिए। अगर हम इसको फिर से इसका एनालिसिस करें तो हम पाते हैं कि आउट ऑफ 100 क्वेश्चन 33 क्वेश्चन ऐसे थे जो कि आप स्टैंडर्ड बुक या एनसीईआरटी पढ़ के सॉल्व कर सकते थे, जबकि 60 क्वेश्चन, जी हाँ दोस्तों, 60 क्वेश्चन ऐसे थे जो कि करंट अफेयर के बेसिस पे पूछे गए थे। इट मीन्स दोस्तों, आप कह सकते हो कि प्रीलिम्स में करंट अफेयर्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। और 7 क्वेश्चन ऐसे थे जो कि रैंडम कैटेगरी के थे, ठीक है, जिनका सोर्स हमें पता नहीं है। तो दोस्तों, हमें करंट अफेयर एंड जो हमारे स्टैंडर्ड सोर्सेज है दोनों पे फोकस करना है, हम किसी को भी अवॉइड नहीं कर सकते हैं। अगर हम आगे और इसका एनालिसिस करें तो हम पाते हैं कि आउट ऑफ 100 क्वेश्चन 59 क्वेश्चंस ऐसे थे जिनमें मोर देन 1 ऑप्शन करेक्ट था, जबकि 41 क्वेश्चन सामान्य क्वेश्चन थे, एक ही ऑप्शन उसमें सही था। दोस्तों, इसका फ़ायदा क्या होता है कि अगर आप ऑप्शन को एलिमिनेट करने में कामयाब रहते हो तो आप एक डिफ़िकल्ट क्वेश्चन को भी सही कर पाओगे। और अगर आप यूपीएससी का पेपर देखेंगे तो उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस ऐसे डिज़ाइन किए जाते हैं कि अगर आप एक ऑप्शन को एलिमिनेट कर लोगे तो आपका सवाल ही सही हो जाएगा। इसलिए ये काफ़ी अच्छी चीज़ होती है। अगर हम पॉलिटी की बात करें तो पॉलिटी से टोटल 11 क्वेश्चन पूछे गए थे और हर साल यही ट्रेंड देखने को मिलता है कि पॉलिटी एक हाई स्कोरिंग एरिया है। मैक्सिमम क्वेश्चन आसान क्वेश्चन होते हैं और मैक्सिमम क्वेश्चन आप एनसीईआरटी या फिर लक्ष्मीकांत पढ़ के सॉल्व कर सकते हो। और अगर इसमें आपको अच्छा स्कोर करना है तो आपको लक्ष्मीकांत एंड एनसीईआरटी पर अच्छी पकड़ होनी चाहिए, आपको एक एक लाइन पता होनी चाहिए। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन, उसके प्रोविजंस के बारे में इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए। कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, जैसे कि इस बार लॉ एंड लिबर्टी पे पूछा गया, रूल ऑफ लॉ पे पूछा गया, साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स भी हमें पता होने चाहिए, जैसे कि इस बार राइट टू प्रिवेसी पे क्वेश्चन पूछा गया था। तो इस तरह से हमें हमारी तैयारी करनी होगी। वहीं अगर हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करें तो इस सेक्शन से भी टोटल 11 क्वेश्चंस पूछे गए थे और हर साल यही देखने में आता है कि ये सभी क्वेश्चन करंट अफेयर के बेसिस पे पूछे जाते हैं। एंड इस बार 6 क्वेश्चन ऐसे थे जो कि आसान थे, 4 क्वेश्चन मीडियम थे और 1 क्वेश्चन डिफिकल्ट कैटेगरी का पूछा गया था। अगर हम एरिया की बात करें तो इस बार स्पेस टेक्नोलॉजी से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, IRNSS पे क्वेश्चन पूछा गया, PSLV पे क्वेश्चन पूछा गया। इसके अलावा जो टेक्नोलॉजी न्यूज़ में थी, जैसे कि GPS,
3D प्रिंटिंग, इस पे क्वेश्चन पूछा गया था। IoT पे क्वेश्चन पूछ लिया गया। GM मस्टर्ड न्यूज़ में था, उस पर क्वेश्चन पूछा गया। तो इसलिए हमारा फोकस होना चाहिए करंट अफेयर के आइटम्स पे, उन्हें हम मिस नहीं कर सकते हैं। अगर हम बात करें एनवायरनमेंट की, तो इस सेक्शन से भी टोटल 11 क्वेश्चन पूछे गए थे और ये क्वेश्चन भी मैक्सिमम करंट अफेयर के बेसिस पे ही पूछे जाते हैं। इनमें से 4 क्वेश्चन आसान थे, 5 क्वेश्चन मीडियम थे और 2 क्वेश्चन डिफिकल्ट लेवल के पूछे गए थे। इस बार का फोकस इंटरनेशनल इनिशिएटिव्स पे ज़्यादा था, जैसे कि पेज, उस पर क्वेश्चन पूछा गया। मोमेंटम फॉर चेंज, उस पर क्वेश्चन पूछा गया। इसके अलावा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क, इस पर हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। जो इंस्टीट्यूशन है जैसे कि NGT, CPCB, इस पर क्वेश्चन पूछा गया। जो रिसेंट इश्यूज थे जैसे कि सैंड माइनिंग, उस पर क्वेश्चन पूछा गया। तो इसलिए एनवायरनमेंट के लिए हमारा फोकस करंट अफेयर पे होना चाहिए। जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनिशिएटिव्स हैं, इंस्टीट्यूशन हैं, जो भी करंट प्रॉब्लम चल रही है, उन सब पे हमें अच्छे से तैयारी करनी होगी। अब दोस्तों अगर हम बात करें इकोनॉमिक्स की, तो टोटल 16 क्वेश्चंस इस सेक्शन से पूछे गए थे और हमेशा की तरह ही 11 क्वेश्चन करंट अफेयर से पूछे गए थे। मींस करंट अफेयर से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 5 क्वेश्चन ऐसे थे जो आप NCERT या फिर स्टैंडर्ड बुक्स के से सॉल्व कर सकते थे। 6 क्वेश्चन आसान थे, 7 क्वेश्चन मीडियम थे। पिछले कुछ सालों में ये देखा जा रहा है कि इकोनॉमिक्स से कॉन्सेप्चुअल एंड फंडामेंटल क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाते हैं। इस बार भी मर्चेंट डिस्काउंट रेट पे क्वेश्चन पूछा गया, ह्यूमन कैपिटल पे क्वेश्चन पूछा गया, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पे क्वेश्चन पूछा गया, कैपिटल आउटपुट रेशो पे क्वेश्चन पूछा गया, लीगल टेंडर मनी पे क्वेश्चन पूछा गया, एडिबल ऑयल्स पे क्वेश्चन पूछा गया। तो दोस्तों आपको NCERT अच्छे से पढ़नी होगी, उसका मल्टीपल रिवीजन करना होगा, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं NCERT से। अगर हम बात करें ज्योग्राफी की, तो टोटल 9 क्वेश्चन पूछे गए थे और ज्योग्राफी से भी मैक्सिमम क्वेश्चन करंट अफेयर ओरिएंटेड ही पूछे जाते हैं। 3 क्वेश्चन आसान थे, 4 क्वेश्चन मीडियम कैटेगरी के थे। अगर हम देखें तो मैप बेस्ड क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं। इसके अलावा इस बार कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी पूछे गए थे, जैसे कि अर्थ इवोल्यूशन पे क्वेश्चन पूछा गया था। देन कोरल रीफ पे क्वेश्चन पूछा गया और जिस तरह के ऑप्शन दिए गए थे, तो उससे ये बात समझनी होगी कि हमें इन डेप्थ जाके चीज़ों को स्टडी करना होगा। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट प्लेसेस न्यूज़ में होते हैं, जैसे कि अफगानिस्तान, इराक, ये हमेशा न्यूज़ में होते हैं, तो इनसे जुड़े प्लेसेस के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया गया था। बैरन आइलैंड इस साल न्यूज़ में था, तो इस पर क्वेश्चन पूछा गया था। इसलिए हमें करंट पे भी फोकस करना होगा ज्योग्राफी के लिए। अगर हम बात करें हिस्ट्री की, तो इस बार पोस्ट इंडिपेंडेंस से भी 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। आर्ट एंड कल्चर से 6 क्वेश्चन पूछे गए, मिडाइवल से 1 क्वेश्चन पूछा गया एंड मॉडर्न से 12 क्वेश्चन पूछे गए। दोस्तों हिस्ट्री के लिए मॉडर्न हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं एंड आप स्पेक्ट्रम से मैक्सिमम क्वेश्चन को सही कर सकते हो। इसलिए मॉडर्न हिस्ट्री हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर हम बात करें पोस्ट इंडिपेंडेंस की, तो इस बार 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। दोनों ही क्वेश्चन डिफिकल्ट थे। एक करंट अफेयर के बेसिस पे पूछा गया था और दूसरा रैंडम सोर्स से क्वेश्चन पूछा गया था। जैसे कि एक क्वेश्चन हिंद मजदूर सभा पे पूछा गया था, तो ये एक डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन पूछा गया था। अगर हम आर्ट एंड कल्चर की बात करें, तो इस बार टोटल 6 क्वेश्चन इस सेक्शन से पूछे गए थे। 3 क्वेश्चन करंट अफेयर के बेसिस पे पूछे गए थे, जैसे कि बुलंद दरवाजा पे क्वेश्चन पूछा गया था, त्यागराजा पे क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये करंट अफेयर में थे, इसलिए इन पे क्वेश्चन पूछ लिया था। इसके अलावा 3 क्वेश्चन ऐसे थे जो कि आप NCERT या फिर स्टैंडर्ड बुक से पढ़ के सॉल्व कर सकते थे, जैसे कि बनी ठानी पेंटिंग पे क्वेश्चन पूछा गया था, स्थानक वासी पे क्वेश्चन पूछा गया था, फ्यूचर बुद्धा पे क्वेश्चन पूछा गया था। ये तीनों क्वेश्चन आप नितिन सिंघानिया से आप सही सॉल्व कर पाएंगे। इसके अलावा स्टेट एंड फेस्टिवल पे क्वेश्चन पूछा गया था, वो भी नितिन सिंघानिया में दिया हुआ था। तो इसलिए आर्ट एंड कल्चर के लिए नितिन सिंघानिया बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। वहीं मिडिवल इंडिया से 1 क्वेश्चन पूछा गया था और ये क्वेश्चन भी डिफिकल्ट कैटेगरी का था, लेकिन अगर आपने NCERT की अच्छे से स्टडी की होगी तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ये क्वेश्चन था डायमंड माइंस के ऊपर। तो इस क्वेश्चन से पता चलता है कि UPSC आपसे उम्मीद करता है कि आप NCERT की एक एक लाइन अच्छे से पढ़ें। अगर हम बात करें मॉडर्न इंडिया की, तो इस बार टोटल 12 क्वेश्चन मॉडर्न इंडिया से पूछे गए थे और जैसा कि हमेशा देखने में आया है कि 10 क्वेश्चन ऐसे थे जो कि आप NCERT या फिर स्टैंडर्ड बुक से सॉल्व कर सकते थे। मैक्सिमम क्वेश्चन आसान क्वेश्चन थे, इसलिए आप मॉडर्न इंडिया को मिस नहीं कर सकते हो।
अब अगर हम करंट अफेयर की बात करें तो एक्सक्लूसिवली 21 क्वेश्चन करंट अफेयर से पूछे गए थे। इनमें से 11 क्वेश्चन आसान थे, 4 क्वेश्चन मीडियम कैटेगरी के थे एंड 6 क्वेश्चन डिफिकल्ट लेवल के पूछे गए थे। अगर मैं क्वेश्चंस का ब्रेकअप आपको बताऊं ताकि आपको पता चले कि आपको किन किन एरिया पे फोकस करना चाहिए, तो एक क्वेश्चन इंडेक्स पे पूछा गया था। हर साल एक नया क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये रिपोर्ट या इंडेक्स ये कौन सा ऑर्गेनाइजेशन रिलीज करता है। इसके अलावा टेक्नोलॉजी के बेसिस पे क्वेश्चन पूछे गए थे, जैसे कि भीम, यूपीआई, डिजिटल इंडिया, आधार कार्ड पे क्वेश्चन पूछा गया था। आईआर में जो कंट्रीज न्यूज़ में थी जैसे कि इजराइल, पैलेस्टीन, उस पर क्वेश्चन पूछा गया था। वॉर कॉन्फ्लिक्ट एरिया, सूडान, इन पे क्वेश्चन पूछा गया था। एक्ट्स पे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आरटीई एक्ट पे क्वेश्चन पूछा गया, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट पे क्वेश्चन पूछा गया। इसके अलावा जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट था उस पर क्वेश्चन पूछ लिया गया। देन आईआर में आसियान पे क्वेश्चन पूछा गया। सिक्योरिटी में जो एनएसजी है, न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप, उस पर क्वेश्चन पूछा गया। थार्ड पे क्वेश्चन पूछा गया। इसके अलावा स्कीम्स भी आपको प्रिपेयर करनी है, उस पर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस बार पीएम कौशल विकास योजना पे क्वेश्चन पूछा गया था। तो दोस्तों ये सारे एरिया हमें कवर करने होंगे करंट अफेयर में। अब दोस्तों अगर हम कंक्लूजन की बात करें कि इस एनालिसिस से हमें क्या पता चलता है, तो सबसे पहली बात जो आप भी मानेंगे कि ये पेपर एक अनकन्वेंशनल पेपर था, एक डिफ़िकल्ट पेपर था, लेकिन उसके बाद भी 49-50 क्वेश्चन आसान थे। मीन्स हम आराम से इस पेपर को कर सकते थे, बट तब भी दिक्कत हुई। तो ये दिक्कत दोबारा ना हो तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, आपको सिलेबस आपकी टिप्स पे होना चाहिए। एनसीईआरटी और जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं, हर सब्जेक्ट की आपको एक स्टैंडर्ड बुक फॉलो करनी होगी, उसकी एक एक लाइन आपकी माइंड में होनी चाहिए। देन करंट अफेयर आप बिल्कुल मिस नहीं कर सकते हो। आप किसी भी इंस्टीट्यूट के, किसी भी रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट की मैगजीन को फॉलो करो। इसके अलावा जब भी आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो नेट का यूज़ साथ साथ करो। जो भी की टर्म्स आती हैं उसको सर्च कीजिए, उस पर नोट्स बनाइए। इससे आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। हम देख ही चुके हैं कि हर सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आप किसी भी सेक्शन को अवॉइड नहीं कर सकते हैं। आपको सब पे इक्वल फोकस करना होगा। इसके अलावा जो भी चीज़ें आपके सराउंडिंग में चल रही हैं उन पे आपकी नज़र बनी रहनी चाहिए। उसको आप नेट पे सर्च करो, उस पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसके अलावा जब कोई डिफ़िकल्ट पेपर आता है तो उस पेपर में आप नेगेटिव मार्किंग कम से कम करें। इसका आपको काफ़ी फ़ायदा होगा, क्योंकि जो क्वेश्चन आपको आते हैं वो गलत नहीं होने चाहिए। इसके लिए क्या करना होगा, आपको मॉक्स को प्रैक्टिस करना होगा और इसके साथ साथ 3 स्टेप स्ट्रेटजी आपको फॉलो करनी होगी। मीन्स आपको अपना पेपर 3 स्टेप में अटेम्प्ट करना होगा। फर्स्ट राउंड में आप केवल वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करें जो कि आसान है, जो कि आपको आते हैं, केवल उन्हीं को आप अटेम्प्ट कीजिए ताकि आपकी नेगेटिव मार्किंग कम से कम हो। उसके बाद सेकेंड राउंड में आप उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए जो कि मीडियम लेवल के हैं, जिनमें आपको सोचना होगा, एलिमिनेशन करना होगा। एंड लास्ट में आप उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए जो कि डिफ़िकल्ट हैं। तो इस तरह से क्या होगा, एक तो आपका पूरा पेपर हो जाएगा और अगर कोई क्वेश्चन छूटता भी है तो वो क्वेश्चन वो होगा जो कि डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है। इसलिए 3 स्टेप स्ट्रेटजी को आप फॉलो कीजिए, इससे आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। थैंक यू दोस्तों, गुड बाय।